आसमान के ऊपर बादलों के बीच एक जादुई स्कूल तैर रहा था, नूर एकेडमी। हर मीनार से रोशनी निकल रही थी और हवा में पुराने जादू की रूनें घूम रही थीं। अनाया एक चमकती हुई राह पर खड़ी थी। उसके दोनों हाथों में एक जादुई स्क्रॉल था। उसकी घुंघराली काली जुल्फें और बैंगनी लटें हवा में लहरा रही थीं और उसकी आंखें हैरानी से चमक रही थीं। धीरे धीरे एक बड़ा सुनहरा दरवाजा खुला और हर तरफ से छात्र, लड़के और लड़कियां रंग बिरंगे जादुई परिधान पहनकर चमकते जादू के साथ अंदर जा रहे थे। अनाया के कंधे पर म्याओजिन बैठा था, एक पतली काली बिल्ली जिसके हरे रंग की आंखों में जादू की चमक थी। उसकी छोटी सी जादूगर टोपी उसे और भी खास बना रही थी। ऊपर आसमान में परी पंछी और चमकते गोले उड़ रहे थे और स्कूल का प्रवेश द्वार पूरी तरह रोशनी से भर गया था। कक्षा में प्रवेश करते ही वहां का दृश्य पूरी तरह अलग था। हवा में तैरते हुए डेस्कों पर बच्चे बैठे थे और उनके चारों ओर अग्नि, जल, वायु और धरती का जादू घूम रहा था। कोई आग में, कोई पानी में, कोई हवा और कोई मिट्टी के जादू में डूबा हुआ था। बीच में मास्टर इल्हान हवा में तैरते हुए खड़े थे, लंबी सफेद दाढ़ी, चमकदार सुनहरा चोगा और हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल और अनाया ने अपने डेस्क पर हाथ रखा और वो नीला चमकने लगा। उसके हाथों से रोशनी निकलने लगी, जैसे उसका जादू जाग गया हो। ऊपर एक छोटी सी आग की ड्रैगन एक नीली चमकती जलसर्प के चारों ओर घूम रही थी और छात्रों की हंसी गूंज रही थी। एक सुनहरी चौक हवा में उड़ रही थी और गहरे नीले बोर्ड पर रूनें खुद ब खुद लिखी जा रही थीं। पुस्तकालय में सब कुछ जादू से भरा हुआ था। हर ओर शेल्फ थीं जहां किताबें हवा में तैर रही थीं, धीमी आवाजों में कुछ बुदबुदा रही थीं, जैसे पुरानी कहानियां फिर से जिंदा हो गई हों। अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आश्चर्य था। एक पुरानी किताब जिसका कवर सुनहरा था और जिस पर शेर का चेहरा बना था, हवा में खुली और उसमें एक चमकती हुई याद दिखाई दी। जैसे ही अनाया उस याद में डूबने लगी, एक भूतिया लड़का खामोशी से उसके पास आकर खड़ा हो गया, सफेद चमकती पोशाक में, उदास चेहरा लिए। म्याओजिन गुर्राया, उसकी नजर टेबल के नीचे किसी अंधेरे साये को महसूस कर रही थी। एक लंबी रंग बिरंगी कांच की खिड़की से रोशनी अनाया के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसे और भी जिज्ञासु बना रही थी। फिर आया परीक्षा का दिन, एक जादू भरी परीक्षा जहां छात्र उड़ते हुए कारपेट्स पर आसमान में उड़ रहे थे। हर कारपेट पर जादुई डिजाइन चमक रहे थे। अनाया भी आसमान में उड़ रही थी जब उसने देखा कि एक छोटी लड़की नीचे गिर रही है। बिना सोचे समझे अनाया ने छलांग लगा दी। उसकी आंखों में सिर्फ दोस्ती और हिम्मत थी। जैसे ही उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसकी पीठ से चांदी जैसे पंख निकल आए, जादू से बने पंख जो रोशनी से चमक रहे थे। आसमान में मास्टर इल्हान तैरते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनका चेहरा गर्व से भर गया था। म्याओजिन, जो अब एक सुनहरा शेर बन चुका था, नीचे से हल्की सी दहाड़ मारकर अनाया को सलाम कर रहा था। शाम को अनाया एक शांत आईने के सामने जा रही थी, जहां से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने आईने को हाथ लगाया और अचानक एक गुप्त सीढ़ी सामने आ गई, जिसे चमकते गोले रोशन कर रहे थे। नीचे जाकर उसे एक छिपा हुआ कमरा मिला जहां 4 क्रिस्टल की कुर्सियां हवा में तैर रही थीं और बीच में सुनहरी रोशनी का ताज मंडरा रहा था। फिर उसने देखा, एक पुरानी दीवार पर रोशनी से लिखा उसका नाम चमक रहा था। यह उसकी किस्मत थी। म्याओजिन, जो अब फिर से अपनी बिल्ली की शक्ल में था, उसके पास खड़ा था। दोनों एक नई राह की ओर बढ़ गए, उम्मीद और जादू के साथ। दोस्ती, हिम्मत और ज्ञान की चाह ही असली जादू है।